दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर फर्स्ट सेमेस्टर मेजर पेपर 1 के स्टूडेंट को शेयर कीजिएगा। चाहे आप हिस्ट्री ऑनर्स के हैं या नहीं हैं, क्योंकि दोस्तों फर्स्ट सेमेस्टर के पिछले साल के स्टूडेंट का बहुत सारा प्रमोट हुआ था। कारण क्या है मैं लॉजिक भी बताऊंगा। और दोस्तों अगर आप ऐसे तरह से नहीं पढ़ेंगे तो आप भी प्रमोट हो जाएंगे। दोस्तों मैं डरा नहीं रहा हूँ, सत्य बता रहा हूँ। तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्या कारण है आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी सक्सेस की में। दोस्तों मेरा नाम राकेश है और मैं हिस्ट्री ऑनर्स के स्टूडेंट को स्पेशली पढ़ाता हूं। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो मेरे से पहले से जुड़े हुए हैं, तो उन सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है इस चैनल पे। दोस्तों चलिए हम लोग हिस्ट्री ऑनर्स फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए आज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं। दोस्तों इस तरह का ही क्वेश्चन आपको पढ़ना है। आपको विश्वास है तो ही पढ़िएगा, और अगर नहीं विश्वास है तो आप अपना पढ़ सकते हैं। फिर आप आकर के मत पूछिएगा कि सर प्रमोट लोगों का एग्ज़ाम कब होता है, ठीक है। तो दोस्तों चलिए हम लोग डायरेक्ट सबसे पहले क्या देखेंगे, सिलेबस को देखेंगे। क्योंकि दोस्तों सिलेबस को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिलेबस अगर ध्यान से नहीं देखेंगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि आपको पढ़ना क्या है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट को सिलेबस एकदम कंठस्थ याद है, मैं मानता हूँ, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को सिलेबस क्या है वो भी पता नहीं है। तो दोस्तों मैं सिलेबस एक एक करके नहीं बताऊंगा, सिर्फ सिलेबस को दिखाऊंगा, ठीक है। तो सिलेबस क्या है थोड़ा एक बार देख लीजिए। भारतवर्ष का समाज समझ, यानी उसमें सबसे पहले वेद, वेदांग, उपनिषद एवं जो महाकाव्य, जैन धर्म, बौद्ध धर्म के जो पुराने पुराने साहित्य है उनके बारे में, धार्मिक ग्रंथ के बारे में आपको पढ़ना होता है, और समय और स्थान और उनका अवधारणा, ठीक है। उसके बाद है भारत के कला को देखना है, कला एवं संस्कृति, जिसमें स्पेशली मेंशन किया हुआ है दोस्तों इस सब भाषा के बारे में, जैसे ब्राह्मणी, ख्रोष्टी, पाली, ये सब को, ठीक है। उसके बाद दोस्तों भारतीय वास्तुकला को यहाँ पर मेंशन किया गया है, इनको बारे में पढ़ना है दोस्तों। उसके बाद मेन टॉपिक यहाँ पर आता है भारतीय शिक्षा प्रणाली, यानी तो भारत का जो शिक्षा प्रणाली था जो प्राचीन काल में वो गुरुकुल हुआ करता था, ठीक है। तो उससे अपडेट हो करके अभी आप लोग ऑनलाइन शिक्षा तक पहुँच गए हैं, तो वो क्रम कैसा रहा इसके बारे में आप थोड़ा लॉजिकली पढ़िएगा, ठीक है। बाकी तो आप कैसे सवाल आएगा वो मैं ज़रूर बताऊँगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का सवाल भी कैसा आएगा वो भी मैं बताऊंगा। पूरा वीडियो को ध्यान से देखना है, आपको जरूर बेनिफिट होगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों धर्म, दर्शन और वसुधैव कुटुंब वाला, ठीक है, तो इनके बारे में भी आप पढ़ लीजिएगा। ये पीडीएफ सेम टू सेम मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एवं चिकित्सा के बारे में आपको जानना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों भारतीय आर्थिक परंपरा, ये सब करके पूरा सिलेबस आपका खत्म होता है सबसे पहले, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अभी हम लोग का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों इम्पोर्टेंट सवाल ऊपर। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूँ दोस्तों शॉर्ट टाइप सवाल, ठीक है। तो शॉर्ट टाइप सवाल में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है आयुर्वेद की उत्पत्ति और विकास पर एक संक्षिप्त टिप्पणी। यानी दोस्तों जो आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति है उसकी उत्पत्ति कैसा हुआ और उसका विकास कैसे हुआ अभी तत्कालीन समाज तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समय और अंतरिक्ष की भारतीय अवधारणा के बारे में आप क्या जानते हैं, ये वाला सवाल पढ़िएगा। नेक्स्ट सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, लिख दे रहा हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब जिस भी क्वेश्चन में लिखता हूँ दोस्तों तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको आपको हर हालत में पढ़ के जाना है, ठीक है। तो वसुधैव कुटुंब से आप क्या समझते हैं, इस सवाल का उत्तर आपको याद करके जाना है, पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट है जनपद के क्या अर्थ होते हैं, ये वाला सवाल भी आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा शॉर्ट टाइप का सवाल। आगे हम लोग देखते हैं लॉन्ग टाइप के सवाल, ठीक है। तो लॉन्ग टाइप के सवालों में जो सबसे पहला सवाल है वो है भारत की शिक्षा व्यवस्था एवं उसके विकास की विवेचना करें। यानी दोस्तों भारत का जो शिक्षा व्यवस्था है, यानी जो गुरुकुल पद्धति से लेकर के वर्तमान में ऑनलाइन शिक्षा तक का विकास किस तरह हुआ है उसके बारे में आपको पढ़ के जाना होगा, ठीक है।
नेक्स्ट है भारतीय संस्कृति की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालें, यानी भारत की संस्कृति कैसा है, सिंधु सभ्यता से लेकर के थोड़ा थोड़ा करके आपको प्राचीन काल से लेकर के आधुनिक काल तक सभी चीज़ को लिखना है। ठीक है, अगर आप दोस्तों पूरा पढ़े भी नहीं होंगे तो भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे तो सुनिएगा, जो भारत का संस्कृति है वो प्राचीन काल में, वहाँ पर आप हड़प्पा सभ्यता से थोड़ा बहुत लिखिएगा, हड़प्पा सभ्यता को जानकारी दीजिए। उसके बाद आ जाइए वैदिक काल में, वैदिक काल के बाद आ जाइए जो 6ठी शताब्दी मगध साम्राज्य में थोड़ा लिख दीजिए। उसके बाद ये सब पूरा जितने भी साम्राज्य आपको याद है, जो मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, इनके बारे में लिखते हुए एकदम चले जाइए राजपूत काल। राजपूत काल के बाद थोड़ा बहुत आपको लिख देना है जो मुस्लिम शासकों के बारे में और दिल्ली सल्तनत के बारे में। उसे करते करते आप मुग़ल ले आइए, मुग़ल के बाद भारतीय ये जो स्वतंत्रता संग्राम को लिखिए। ऐसे करके पूरा संस्कृति को आप लिख सकते हैं। ठीक है, यानी भारत का संस्कृति कैसा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा दोस्तों वो है भारतीय पर्यावरण एवं मानवीय विकास में पर्यावरण की भूमिका। यानी क्या है दोस्तों, जो भारत में पर्यावरण एवं मानवीय विकास में पर्यावरण की क्या भूमिका है उसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 6ठी शताब्दी के प्रमुख धर्म और उनके उपदेशों का वर्णन करें। दोस्तों यहाँ पर 6ठी शताब्दी मेंशन किए हैं, इसका मतलब आपको बौद्ध धर्म, जैन धर्म, दोनों धर्म पढ़ना है। ठीक है, उसमें क्या सवाल आएगा दोस्तों, हो सकता है ऐसे सवाल आ जाए कि बौद्ध धर्म के उपदेशों का वर्णन करें, या फिर आपसे पूछेगा जैन धर्म के उपदेशों का वर्णन करें। तो इस तरह का सवाल यहाँ पर लिखना है और ऐसे ही सवाल आपको पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह का ऑब्जेक्टिव सवाल, यानी एक मार्क्स का सवाल आपको घर से प्रिपेयर करके जाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ध्यान देंगे तो ही आपका फायदा करेगा दोस्तों। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव सवाल किस तरह का करेंगे दोस्तों, तो दोस्तों ऑब्जेक्टिव सवाल कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि वेदों की संख्या कितनी है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, सबसे नवीनतम वेद कौन सा है, कौन सा वेद में क्या लिखा हुआ है। अगर आपके पास कोई भी अगर आपका बुक है, चाहे वो इंटर का हो, इतिहास का होना चाहिए दोस्तों, उसमें ये सब चीज़ एकदम पूरा डिटेल्स में दिया रहेगा। और अगर मान लीजिए आपके पास नहीं है तो आप ज़रूर, आपके पास मोबाइल होगा तभी आप ये वीडियो देख पा रहे हैं, तो मोबाइल में सिर्फ वेद लिखिए, गूगल में जा कर के वेद के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा तो आप आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है वेदांग भी लिख सकते हैं, वेदांग 6 होता है। ठीक है, महाकाव्य 2 होता है, रामायण और महाभारत, उसके रचना किसने किया, ये सवाल पूछेगा। आप पूछेगा डायरेक्ट कि बताइए रामायण की रचना किसने किया, तो महर्षि वाल्मीकि। इस तरह का सवाल आपको 1 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद पूछेगा जैन धर्म के संस्थापक कौन है, उसके बाद पूछेगा बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है। ठीक है, तो उसके बाद आपसे पूछ सकता है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे। ठीक है, तो उसके बाद ये भी पूछ सकता है दोस्तों कि कोई भी एक तो जैन धर्म के या फिर बौद्ध धर्म के पुस्तक दे देगा और पूछेगा कि ये किस धर्म से संबंधित है। तो इस तरह का सवाल यहाँ पर ऑब्जेक्टिव बनेगा, मैं आइडिया दे रहा हूँ, पढ़ना आपको है। ठीक है, नेक्स्ट है उनके संस्थापक में मतलब ये जो धर्म है उनके संस्थापक के बारे में भी पूछ सकता है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है दोस्तों। उसके बाद आप लोग थोड़ा वेट कीजिए, मैं आपको कुछ चीज़ बताता हूँ, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए दोस्तों। इसके साथ साथ आपको तैयार करके जाना है पुराण। ठीक है, पुराण बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सवाल पूछेगा सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, तो मत्स्य पुराण। ठीक है, नेक्स्ट पूछेगा कि पुराणों की संख्या कितनी होती है, 18। ठीक है, तो इस तरह का सवाल पुराणों से पूछा जाएगा। एक पुराण के बारे में आपको कोई पढ़ने की आवश्यकता नहीं, लेकिन आपको इतना जरूर पढ़ के जाना है कि अगर आपसे पूछे पुराण के बारे में तो आप जरूर बता सके। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों सवाल आपसे मेरा है कि दोस्तों आप लोग सिलेबस देखें। ठीक है, आप लोग सिलेबस देख लिए, अगर आपके पास कोई भी पुस्तक है, मैं किसी भी प्रकाशन के बारे में नहीं बोल रहा हूं, आपके पास जो पुस्तक है आप वो पुस्तक निकालिए। ठीक है, बुक निकालिए। ठीक है, और आप दोस्तों ये सिलेबस तो वहाँ पर पहले ही पेज पे मेंशन किया हुआ है, लेकिन दोस्तों मैं आपको ये बता रहा हूँ, क्या आपके पुस्तक में ये सब सवाल दिया गया है। अगर आपके बुक में दोस्तों ये सब सवाल दिया गया है तो दोस्तों आपका बुक बेस्ट है। ठीक है, और अगर आपका बुक में ये सब सवाल नहीं है दोस्तों तो आपको
आपका सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट हो रहा है। ठीक है, आप वो पुस्तक एकदम मत पढ़िएगा। आप सिर्फ और सिर्फ इस तरह के सवालों को पढ़िएगा, क्योंकि दोस्तों अगर आप देखेंगे तो प्रीवियस ईयर में भी इसी तरह का सवाल पूछा गया था। और आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग ऐसे पुस्तक को पढ़ रहे हैं जिसका सिलेबस से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और दोस्तों इसी कारण से जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं पिछले साल बहुत ज़्यादा फेल हुआ है, क्योंकि जो पुस्तक प्रकाशन करता है, पब्लिशर है, वो लोग का क्या है दोस्तों, वो लोग का अगर आप लोग फेल होंगे तो ही फ़ायदा होगा, क्योंकि बार बार हर साल पुस्तक बेचाएगा। इसीलिए दोस्तों आप लोग खुद से समझने का कोशिश कीजिए। आप लोगों के सिलेबस में अगर ये सब क्वेश्चन है, जो पुस्तक में ये सब क्वेश्चन है, तो ही पढ़िए, नहीं तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसी तरह का सवाल पूछा जाएगा जिस तरह का सवाल मैंने आपको लॉन्ग टाइप और शॉर्ट टाइम में दिखाया हूँ। ठीक है, बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, मैं सिर्फ आपको गाइड कर रहा हूँ, आप लोग को पढ़ना खुद से है। अगर आपको ये वीडियो सही लगा है तो प्लीज़ आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि जितना हो सके मेरे तरफ से मैं उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दूंगा। कुछ सवाल मैं भी करवा दूंगा। दोस्तों आपका कितना दिन समय बचा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरे को नॉलेज नहीं है कि कब से आपका एग्ज़ाम है, क्योंकि मैं बहुत सारे दूसरे कामों में बिजी हूँ। ठीक है, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों लाइक कीजिए या ना कीजिए, अगर आपको सही लगा है तो ही लाइक कीजिएगा, लेकिन दोस्तों मेरा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कर दीजिएगा। जो स्टूडेंट प्रमोट हुए हैं फर्स्ट सेमेस्टर के उनको भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,